बताइए यार, रामायण की वजह से कैसा डर का माहौल फैल रहे हैं, हद हो रखी है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको याद है जो आउटरेज और मेल्टडाउन हुआ था जब अनाउंस किया गया था कि दूरदर्शन जो है वो रामायण को दोबारा टीवी पे टेलीकास्ट करेगा। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर क्लिक करें और जाकर वो वीडियो भी देख लें। तो उस समय काफी पिछवाड़ों में काफी जलन हुई थी। हमारी जो गोदी मीडिया है, जिसको तो आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया का तो मुंह बंद था, लेकिन हमारे एक दो अभी भी बहादुर जर्नलिस्ट बचे हुए हैं इंडिया में, रवीश कुमार जैसे। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि यार साला देखना कौन चाहता है रामायण भारत में। आप कहते नहीं जनता मांगा था, जनता तो ये बेरा पैदल रोड पे चला था, भूख है। पत्रकार के तो ये पूछल फर्ज बनता नु कि जनता रोड पे बा, जनता भूखे भी आ, तो कौन जनता टीवी सीरियल देखे के मांग ले। लेकिन क्या करें यार, इनके सवाल के बाद जले पर एकदम नमक छिड़कने वाला न्यूज आया है। इतना दुखद न्यूज आया है यार, इतना दुखी करने वाला न्यूज आया है कि इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है जो हमारे लिबरल्स कहते हुए आ रहे हैं कि भारत एक फैसिस्ट देश तो 100% है। न्यूज ये आया कि दूरदर्शन ने अनाउंस किया कि रामायण ने पूरी दुनिया के व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और रामायण जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया, जब करीब 8 करोड़ व्यूअर्स ने 16 अप्रैल को रामायण देखा। और इतना ही नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स को करीब 2 करोड़ व्यूअर्स मिले थे, बिग बैंग थ्योरी को करीब 2 करोड़ व्यूअर्स मिले थे अपने फिनाले की टाइम पे, लेकिन 16 अप्रैल को रामायण को करीब 8 करोड़ व्यूअर्स ने देखा। सही कहा था लिबरल्स ने यार, भारत देखिए कितना फैशिस्ट देश बन चुका है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि रामायण जो है ये कितना एक फैशिस्ट किताब है। लिबरल्स ने हमें समझाया था कि किस तरह से रामायण की वजह से बाबरी मस्जिद टूटी थी। बताइए, कमाल की बात तो ये है यार कि हम ये कह सकते हैं कि रामायण की वजह से बाबरी मस्जिद टूटी थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक आइडियोलॉजी की वजह से हजारों मंदिर तोड़े गए हैं भारत में। अबे साले, सेक्युलरिज्म है, इस तरह की बकवास मत किया करो यहाँ पे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल है। रामायण की वजह से यूरोप में हॉलोकॉस्ट हुआ था, रामायण की वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था, रामायण की वजह से यार कल मेरे को यहाँ पर यार दरवाजे से यहाँ पर चोट लग गई। किसकी गलती है? रामायण की गलती है। और आप बताइए, रामायण जैसी फैशिस्ट चीज को 8 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगर आपका अभी पेट नहीं भरा हो तो ये न्यूज बद से बदतर भी होती है यार। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो हिंदुत्व फैशिज्म है ये हमारे भारत के सेक्युलरिज्म के मेक्का में भी फैल रहा है। सेक्युलरिज्म का मेक्का कौन? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू ने भी अनाउंस किया कि वो एक सेमिनार कर रहे हैं लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण के ऊपर। यार क्या करूं, मैं बजाना नहीं चाहता म्यूजिक बार बार, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है यार, बजाओ म्यूजिक। तो तुरंत हमारे डेमोक्रेसी के जो ठेकेदार हैं वो निकल कर आए और उन्होंने बोला ये तो भैया हिंदुत्व फैशिज्म है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि भाई दूरदर्शन के जो ब्रॉडकास्ट मैनेजर हैं उनके लिए तो भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अपना हिंदुत्व एजेंडा फैलाने के लिए। और फिर एनएसयूआई ने भी जेएनयू में कंप्लेन किया, जेएनयू में प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो रामायण से लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं जेएनयू में, ये तो भैया फैशिज्म है। और फिर हमारे यूट्यूब के देशभक्त भैया है, 24 घंटे देशभक्ति जो करते रहते हैं। आपको तो याद होगा कि उन्होंने कैसे पहले एक वीडियो निकाला था कि किस तरह से भारत एक फैशिस्ट देश बन रहा है। उन्होंने फिर तुरंत अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो निकाला कि अरे भूलना नहीं, भारत एक फैशिस्ट देश बन रहा है? भूलना नहीं, फैशिज्म है। भूले तो नहीं ना, फैशिज्म भूलना मत यार। कुछ भी चाय से ज्यादा साला कीटली गरम है। तो लिबरल्स देखिए बहुत जल रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, अब एक सोल्यूशन है। क्या आप एक लिबरल हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा है जब से मोदी जीत कर आया है? लेकिन घबराए नहीं, अब इलाज है। नया मोदी इज हिटलर चूरन। इस चूरन को पानी में मिलाकर दिन में 1 दफा पिएं, तुरंत आराम पाएं, ताकि आप वापस लौट सकें उन लोगों को गालियां देने के लिए और फैशिस्ट बोलने के लिए जो आपसे डिसएग्री करते हैं। साले हरामखोर फैशिस्ट। थैंक यू मोदी इज हिटलर चूरन। अब देखिए भाई, इस पूरे रामायण के एपिसोड से एक चीज तो साफ हो गई है, अब आपको
भारत के कल्चर को गालियां देने की जरूरत नहीं है एक हिट टीवी सीरियल या फिर एक हिट मूवी बनाने के लिए। तो ये जो हमारे लिबरल्स हैं वो आज तो जल रहे हैं, लेकिन आगे भी इसी तरह से जलते रहेंगे जब तक ये एक बात अपने दिमाग में नहीं बिठा लेते कि भारत एक हिंदू डेमोक्रेसी है। और उसी तरह से जो हमारे काव्य हैं जैसे रामायण और महाभारत, और जो हमारे लेखक हैं जैसे कि वाल्मीकि, जैसे कि कालिदास, जैसे कि पतंजलि, जैसे कि तुलसीदास, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आप देखिए कि भारत में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन उनको रामायण की पूरी कहानी पता है। इतनी गहरी तरीके से रामायण और महाभारत और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारे भारत के लोगों के मन में बसी हुई है। और देखिए, रामायण और महाभारत को सिर्फ धार्मिक किताबें भी नहीं कह सकते, ये आर्ट भी है और ये हमारे देश का साहित्य भी है। यूरोप में देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो यूरोपियंस हैं वो इलियड में, ओडिसी में, और उनके जो लेखक हैं जैसे कि सोक्रेटिस, जैसे कि प्लेटो, जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, जैसे कि प्लाइनी, इस तरह के लोगों में बहुत गर्व करते हैं। ये इन लेखकों को, इन काव्यों को पढ़ते हैं और सभी यूरोपियंस को पढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये यूरोप की सांस्कृतिक धरोहर है और यूरोप को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर बहुत गर्व है। यूरोप का रेनेसांस तभी शुरू हुआ था जब यूरोप ने इस सांस्कृतिक धरोहर को दोबारा डिस्कवर करना शुरू किया था। लिबरल्स ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई भारत को अगर आगे बढ़ना है, भारत को अगर डेवलप करना है इकोनॉमिकली और कल्चरली, तो उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर, इस हिंदू कल्चर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। आप यूरोप को देखें, यूरोप ने अपनी जो एंशिएंट सांस्कृतिक धरोहर है उसको और अपनाया है जैसे जैसे यूरोप और इकोनॉमिकली डेवलप करता गया है। इसमें सिर्फ हमें रिलीजन नहीं सिखाया जाता, इसमें हमें सदाचार सिखाया जाता है, इसमें हमें नीति शास्त्र सिखाया जाता है। इसमें देखिए, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम सबकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें हमें नीति शास्त्र सिखाया जाता है, हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाया जाता है। उसमें इन किताबों में हमें यह सिखाया जाता है कि किस तरह से अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। जैसे आप रामायण के मेन विलन को देखिए, आप रावण को देखिए। रावण कोई पागल राक्षस नहीं है, रावण भी देखिए एक बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण था। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स किताबें हैं जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं और इसलिए ये हम सबकी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे हमारा रिलीजन कुछ भी हो। और जब तक हम इस सच्चाई से भागते रहेंगे तब तक भारत के जो कुछ लोग हैं वो हमेशा कंफ्यूज स्पर्म बने रहेंगे। तब तक वो सोचते रहेंगे कि वो तुर्कों की पैदाइश है, वो अरबों की पैदाइश है, या फिर वो अंग्रेजों की पैदाइश है। एक तरह की जो कल्चरल यूनिटी है वो हमारे देश में तभी आएगी जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम हैं कौन। भारत के स्पिरिचुअलिटी की जो बुनियाद है जिसको हम योग कहते हैं, योग क्या सिखाता है? योग कहता है कि अपने अंदर देखो और खुद को जानना सीखो, और यही काम इंडियंस को भी करना आप जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे कि आप हैं कौन, तब तक आप हमेशा इसी तरह से कंफ्यूज पर्म बने रहेंगे। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि इंडिया को अगर इकोनॉमिकली और सोशली आगे डेवलप करना है तो उसको अपनी सांस्कृतिक धरोहर पीछे छोड़नी पड़ेगी, या फिर इंडिया अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपनाते हुए भी इकोनॉमिकली और सोशली प्रोग्रेस कर सकता है, डेवलप कर सकता है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, और नीचे कमेंट करें, इससे शो की भी बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के बटन पर क्लिक करें, श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। मुझे खबर आई है कि कुछ पेट्रन्स को मग्स मिलने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, तो मैंने उनसे फोटोज भी मांगे हैं, तो वो फोटोज मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा। तो अगर आप भी वो मग्स चाहते हैं तो श्याम शर्मा शो के पेट्रन जरूर बने, और इससे आपको श्याम शर्मा शो के व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप श्याम शर्मा शो को पसंद करते हैं और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो यार? ये रहा बटन है, अगले मेल्टडाउन का इंतजार कर रहे हो? बटन पर क्लिक करो, बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।